नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन की शुरुआत हम बिहार में छात्रों की पिटाई की खबर से कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का अब क्या होगा? छात्र कह रहे हैं कि धांधली हुई है, प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां छात्र खा रहे हैं। छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई से भी मुलाकात कर ली है। और ये देखिए, जिस तरह बुरी तरह से पुलिस पीट रही है, ये कल रात की घटना है। बिहार के पटना में बीते कई दिनों से लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है। रविवार की शाम स्थिति उस समय यहां पर बिगड़ गई जब परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठियां चला दी, दौड़ा कर पीटा, पानी की भारी बौछार छात्रों पर कर दी। ठंड में उन पर पानी बरसाया गया, उन्हें पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, बुरी तरह से मारा गया है छात्रों को। पटना में कल रात बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई हैं। पटना में उस समय रात हो चुकी थी, तापमान गिरकर 15-16 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, जबरदस्त ठंड थी। खुले आसमान के नीचे छात्र बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने छात्रों पर पहले पानी की बौछार की और उसके बाद लाठियां भाजनी शुरू कर दी। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार की राजनीति भी चल रही है। नीतीश कुमार खुद दिल्ली में हैं, लेकिन बिहार में उबाल है। कैसी राजनीति हो रही है, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले लाठीचार्ज की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो झकझोर देने वाली हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। और ये देखिए, वाटर कैनन की शुरुआत हो गई है। ये बड़ा एक्शन एक तरह से, जिसका काफी देर से स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। ये देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। ठंड के मौसम में दिसंबर का आखिरी तारीख तक चल रही है और पटना पुलिस ने जो बड़ा हथियार है। जरा इस छात्र की हालत देखिए, बदन नंगा है। दिसंबर की सर्द रात में इसे पानी से तरबतर कर दिया गया है और ऐसी पिटाई की गई कि ये नौजवान दहाड़े मारकर रोने पर मजबूर हो गया। बहुत मारा गया। आपका फ्रैक्चर हुआ है? ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। इस पर लाठी चलाया गया, देखिए। आखिर इस नौजवान का अपराध क्या था? यही कि इसने एक परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की, क्योंकि इस नौजवान समेत हजारों छात्रों को लग रहा है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है। सवाल है, अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आने में गुनाह क्या है? क्योंकि पटना की सड़कों पर छात्रों को घसीटा गया, क्यों उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया गया? जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश, तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जाओ। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। लोगों ने अनुरोध किया कि आपके द्वारा अगर किसी से मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी सर जो है खुद इन लोगों से मिलने के लिए तैयार थे, परंतु इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया जा रहा था और ना ही अपनी मांग जो है आगे रखी जा रही थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कि आप इस चीज़ को यहाँ खाली कर दीजिए, हम लोगों ने प्यार से सबको वहाँ से उठाया, फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफ़ी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज़ किया। पानी के यूज़ में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए। बड़ा आसान होता है कानून व्यवस्था के नाम पर लाठियां भांज देना, क्योंकि क्या वाकई इस पुलिसिया एक्शन के अलावा प्रदर्शन रोकने का कोई और विकल्प नहीं था? यही बिहार और यही पटना जेपी आंदोलन का केंद्र रहा और इसी पटना में आज छात्र रात के अंधेरे में कपकपाती ठंड में पिटने को मजबूर हैं, उस सरकार के रहते जिसके मुखिया खुद जेपी आंदोलन से निकले हैं। पुलिस ने अपने ही बच्चों को बहुत बेरहमी बेदर्दी से पीटा, जरा सा दर्द नहीं हुआ, लाठियों की बरसात कर दी। तो क्या छात्र आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक, सरकार से लेकर विपक्ष तक अपने अपने हिस्से की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या कोई भी छात्रों को लेकर जरा सा भी गंभीर है? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी,
उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में। आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, पैसे भी लिए, बच्चों का इस्तेमाल भी किया। बच्चे हमारे हिंसक नहीं हैं और बच्चे गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाते। मैं मरूंगा, मैं लाठी खाऊंगा और उसके बाद कल रात में जाकर के गुंडागर्दी करके कहता है कि मैंने कहा था तुमको, मैंने तो कहा था चलो। हम गए तब लाठी चली और गाली गलौज में तुमको कंबल दिया हूं, तुम्हारी औकात क्या है? कंबल मेरा है ना जी। अब आप सोचिए कितनी नीच और ओछी हरकत है। छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है। एक सेंटर जिसपे अनियमितता आई उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, री एग्जाम की बात हो रही है। बाकी किसी सेंटर में अनियमितता नहीं हुई तो री एग्जाम कैसे होगा? बनाना लैंड नहीं ना है कि जो आप चाहिएगा वो कर लीजिएगा। ये छात्रों के भविष्य ही ना खेल रहे हैं अपनी सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए। अरे 4 तारीख को एग्जाम है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह वो छात्र अगर पढ़ते तो ज्यादा रिजल्ट आ जाता। बीपीएससी के सचिव ने भी साफ कर दिया कि दोबारा परीक्षा कराने और रद्द करने की मांग हम नहीं मानेंगे। किस आधार पर पूरी परीक्षा रद्द होगी? सचिव से बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह। सर ये बताइए, पूरा जो हंगामा चल रहा है इस पे क्या कहेंगे? कल लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर में, इस पर मुझे क्या बोलना है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को विधि व्यवस्था की समस्या यदि उत्पन्न होगी तो प्रशासन इसको देखेगा, आयोग का तो इसमें कोई रोल रहता नहीं है। तो री एग्जामिनेशन की मांग करने की वजह क्या है? कुछ आप लोगों को कुछ सबूत या कुछ ऐसा मिला है? देखिए, री एग्ज़ाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने ज़िले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्ज़ाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी में पहुंचा देना। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और इन्विजिलेटर्स का डिप्लॉयमेंट सारा प्रशासन करता है। तो जिले से, किसी भी जिले से कोई एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं आया है कि यहाँ पर अनियमितता हुई है या क्वेश्चन पेपर लीक के कोई समस्या या किसी तरह कोई समस्या हुई है। सभी ने शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा होने का रिपोर्ट भेजा है। तो उसी में करीब 12,000 लोगों को एकोमोडेट किया गया था, उसमें करीब 7,000 के आसपास लोग अपीयर हुए थे, वहीं पर समस्या आई थी। तो सर ये बताइए, तो 911 जो सेंटर्स थे वहाँ से कोई खबर, कोई कदाचार या हंगामा, कुछ खबर आप लोग? बिल्कुल नहीं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट मिली है। तो ऐसे में जो छात्र अब धरने पर 10-12 दिनों से बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि नहीं पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो, तो क्या कहेंगे? तो कौन सा ग्राउंड पर कैंसिल करें? उनके कहने से तो कैंसिल नहीं कर सकते। कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके आधार पर किया जा सकता है। किसी जिले ने कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजा था कि किस बात की समीक्षा करेंगे? ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे काल्पनिक सवाल उनके मन में हैं। सिवान में ठीक हुआ है तो छपरा में गलत हुआ है, बेतिया में ठीक हुआ है, गया में गलत हुआ है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक है ये क्लेम करने का। आइए सीधे इस समय रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास हम आपको पटना लिए चलते हैं। रोहित, ठंड है, ठंड में छात्र बैठे हैं, बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा जाता है, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, गाड़ियों में भर के हिरासत में ले लिया जाता है। सचिव कह रहे हैं कि काल्पनिक प्रश्न छात्रों के मन में। सचिव शर्मा जी जिनसे आपने बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये मांगे तो मानी ही नहीं जा सकती। ये क्या रहा है?
देखिए सही आयोग की तरफ से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। जैसे कि मैं बताया ना, 912 सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुए, एक पर हंगामा हुआ था। वो पटना वाला जो सेंटर था जहां पर पटना के डीएम ने एक अभ्यर्थी को जो है झापर मार दिया था, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो केवल उस एक सेंटर पर जो है वो री एग्जामिनेशन होना है, क्योंकि वहाँ बवाल मचा था, परीक्षा ठीक से हो नहीं पाई थी, 4 जनवरी को होना है। लेकिन इसके बाद 911 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। ये आयोग का दावा है, कहीं डीएम ने कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजा है। जब कहीं पर कोई समस्या ही नहीं आई है तो हम आखिर किस आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दे? जहां से जो हंगामा की खबर आई थी, उस एक सेंटर पर परीक्षा होनी है, तो यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ है। पुलिस ने अपने ही बच्चों को बहुत बेरहमी बेदर्दी से पीटा, जरा सा दर्द नहीं हुआ, लाठियों की बरसात कर दी।